चलिए बेटा आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। हम पढ़ लेते हैं बेटा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, ये क्लास 10th वालों की पहले सही होती है, डॉक्टर मनोहर की किताब जो है उससे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर चौथा देख रहे हैं। आज क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं और विस्तार से उसको करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, कह रहा है यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 है, सही दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बेटा सबसे बड़ी बात, इसको क्या एचसीएफ मतलब जी संख्या इनका एचसीएफ उन्होंने निकाल के पहले से ही दे रखा है, कितना 9 दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है इन्हीं संख्याओं का 306 और 657 का क्या हमें एलसीएम बताना है, मतलब इन्हीं संख्याओं का एलसीएम बताना है। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम को निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो आप देखो ऑब्जेक्टिव में तो कैसे करेंगे और 2 नंबर में तो कैसे करेंगे, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो हमें पहले इसको करेंगे। देखो दिया है क्या दिया है, एचसीएफ दिया 306 657 कितना 9 दिया है। अब हमें क्या करना है, देखो आपने वो फॉर्मूला दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, उससे इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसे सॉल्व कर देंगे बड़े आराम से, इसका आंसर आ जाएगा। तो करेंगे हम यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो ये हो गया एचसीएफ इनटू एलसीएम हो गया। ठीक है, अब आपकी संख्या कौन कौन सी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है। तो आप लिखेंगे हम 306 गुणा 657, सही है, बराबर एचसीएफ की जगह कितना 9 रखेंगे और हमें एलसीएम वहां से पूछा गया तो हम एलसीएम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बेटे में ले आएंगे, तो हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे 9 हो गया। अब 9 से हम इसको काट देंगे, काटो 9 एकम 9, सही है, 9 एकम 9, 9 3 27, कितने बचे 3 9 चौक 36। ये आप क्या एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, एलसीएम जो आ रहा है बेटा आपका 34 गुणा 657। अब इसके हम मल्टीप्लाई आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको इसमें दोहरी मल्टीप्लाई होती है वो कर देते हैं। 657 और कितना 34, आपको पढ़ा 34 का याद नहीं होगा, आप कर लेना कितना होगा, 4 7 28, 4 5 20 2 22, सही, 4 6 24 तो 26, क्रॉस लगाएंगे 3 7 21। ठीक है, 3 5 15 2 17, सही है, 3 6 18 और 1 19, ये हो गया। आप इसको जोड़ेंगे 8 के 8 आ गए, सही है, 2 3 हो गया, 6 7 13, 9 2 11 1 12 और 1 2 यानी 22 338। इसका क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, क्या हो गया एलसीएम जो आया आपका बेटा कितना आया 22 338। ठीक है, इस सवाल करना। अब देखो बेटा अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव पूछा है तो आपको जरूर नहीं आप ऐसे करो यार, आपको वो फैक्टर विधि याद है ऐसे करके, ये ऐसे करके जो काटते हैं चले आते काटते 306 और 657 का बेस करके आप निकाल देना। ठीक है, उससे करके आप निकाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर उसने कह दिया एक नंबर में दो नंबर में कह दिया तो आप इस तरीके से करना बेटा, तो आपको जो है पूरे नंबर देगा बेटा, वरना वो आपको पूरे नंबर नहीं देगा। ये बात याद रखना, ये आपको जो है क्या पूरे नंबर तभी देना है आपको जब आप इस तरीके से करोगे, तभी आपको जो है पूरे नंबर आएंगे, वरना आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, ये हाँ, तो मैं एक बार और पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, पूरा सवाल आपका हो गया। तो यदि एचसीएफ मतलब इन जो संख्या देंगी 1 और 2, इनका जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है, एचसीएफ मतलब मासा कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो एलसीएम यानी लास्ट आपको ज्ञात करना है, कितने इन्हीं संख्याओं के 657 का क्या लास्ट ज्ञात करना। तो आप इसको लिख लेंगे, तो आप लिखेंगे संख्या को गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। आप संख्या लिखेंगे 306 और 657 के फिर 9 गुणा एलसीएम लिख दिया, फिर कितना आ जाएगा 306 657 9 नीचे लिखिए काट देंगे उसको आ जाएगा वो। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 34 गुणा 657, ये आ जाएगा 22 338 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पूरा आंसर आ जाएगा, गुणा आप ऐसे कर लेना पीछे रखता हूँ आपको पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपको क्या था आज का आंसर। ठीक है, ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अगले सवाल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।